हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी वर्कशीट लेके आए हैं जिसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। उसे पढ़ के बच्चों आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सही जवाब देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, अब पढ़ते हैं कहानी। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। ठीक है बच्चों, मेंढक आप देख रहे हैं, तालाब था एक, वहाँ पे बहुत सारे मेंढक रहते थे छोटे छोटे, और उसके किनारे क्या था, एक नीम का पेड़ था। पेड़ की जड़ में एक सांप रहता था। जड़ बच्चों जो ज़मीन के पास होती है ना, इसकी जड़, तो यहाँ पे एक बिल में एक सांप रहता था। ठीक है बच्चों, सांप रहता था। सांप मेंढकों को पकड़कर खा जाता था। अब होता है जो सांप होता है वो मेंढकों को खा जाता था, मांसाहारी होता है ये मेंढकों को खा जाता था। मेंढक उससे बहुत डरते थे। अब क्योंकि वो मेंढकों को खा जाता था तो मेंढक क्या थे, उससे डरते थे। एक दिन सभी मेंढकों ने एक सभा की। सभा होता है बच्चों मीटिंग की सभी मेंढकों ने कि भाई ये तो परेशानी है। ठीक है, सभा होती है मीटिंग। उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा। उपाय बच्चों, उन्होंने मिलकर एक उपाय सोचा कि इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि अब अगर सांप ने किसी मेंढक को पकड़ा तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उन्होंने एक उपाय सोचा कि अगर अब किसी मेंढक को सांप ने पकड़ा तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद जब सांप ने एक मेंढक को पकड़ा तो बाकी मेंढकों ने उसकी पूंछ पकड़ ली। बाकी मेंढकों ने सांप की पूंछ पकड़ ली और मिलकर खींचने लगे। इतने सारे मेंढकों को एक साथ देखकर सांप डर गया और वहां से भाग गया। तो बच्चों, मेंढकों ने मिलकर कार्य किया तो जिससे सांप क्या हुआ, डर गए, वहां से भाग गया। ये हमारी कहानी थी। अब चलिए प्रश्नों के ओर चलते हैं। फर्स्ट है, मेंढक कहाँ रहते थे। मेंढक कहाँ रहते थे बच्चों, ये देखो यहाँ लिखा है ना, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पेड़ के नीचे नहीं, तालाब में। हाँ, तो इसका सही जवाब है तालाब में। आगे चलते हैं। तालाब के किनारे कौन सा पेड़ था, आम का, पीपल का, नीम का, जामुन का। देखा लिखा है ना, पहली लाइन में, तालाब के किनारे एक नीम का पेड़ था। किसका पेड़ था बच्चों, नीम का। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, नीम का पेड़। तीसरा, मेंढकों को कौन पकड़ खा जाता था, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, सांप। जैसा अभी हमने कहानी पढ़ी, इस कहानी में क्या था, सांप मेंढकों को पकड़कर खा जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बच्चों, सांप। अगला, सांप को भगाने के लिए मेंढकों ने क्या किया। देखो कहानी में हमने पढ़ा था ना, सांप को भगाने के लिए मेंढकों ने क्या किया था, सांप बाकी मेंढकों ने उसकी पूंछ पकड़ ली और खींचने लगे थे। चलो देखते हैं ऑप्शन। उन्होंने मिलकर सांप की पूंछ खींची, यस। वे सब सांप के ऊपर सिर पर चढ़ गए, नहीं। उन्होंने सांप को ऊपर बोल दिया, नहीं। उन्होंने गांव से सपेरे को बुलाया, नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है बच्चों, उन्होंने मिलकर सांप की पूंछ खींची। चलिए अब आगे चलते हैं। यस बच्चों, दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी वही है बच्चों, गद्यांश या कहानी, इसे पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। एक बगीचे में बहुत से खरगोश रहते थे। बहुत सारे खरगोश रहते थे बगीचे में। एक बार उस बगीचे में कुछ बच्चे खेलने आए। जैसे आप सभी पार्क होता है वहाँ पे खेलने जाते हो ना, ऐसे ही उस बगीचे में कुछ बच्चे खेलने गए। उनमें एक रोहन नाम का लड़का भी था। उन बच्चों में रोहन नाम का एक लड़का भी था। रोहन बहुत ही शरारती लड़का था। रोहन जो है बच्चों शरारती लड़का था।
वह सबको परेशान करता रहता था। अब चूंकि वो शरारती था तो सबको परेशान करता था। खेलते खेलते उसको एक शरारत सूझी। शरारत उसको क्या हुआ बच्चों? उसके दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। वह खरगोशों को पत्थर मारने लगा। उसने पत्थर उठाए और खरगोशों को मारने लगा। कई बच्चे होते हैं ना जो बेवजह ही जानवरों को पत्थर मार देते हैं, गली में कुत्ता दिखाई देता है उसे मार देते हैं। तो ऐसे ही रोहन ने क्या, उसने खरगोशों को पत्थर मारने लगा। इससे कई खरगोश घायल हो गए। अब जब बच्चों उन्हें आप पत्थरों से या कोई बच्चा मारेगा तो वे घायल तो होंगे ही। हमें कोई मारे तो हम भी घायल हो जाते हैं। हर्ष एक समझदार बच्चा था। एक और दूसरा बच्चा था हर्ष, जो कि समझदार था। जब उसने रोहन को खरगोशों को पत्थर मारते देखा तो उसने उसे मना किया। जब देखा कि रोहन पत्थर मार रहा है खरगोशों को तो हर्ष ने मना किया। उसने रोहन को समझाया कि जानवरों को मारना या सताना बुरी बात होती है। क्योंकि बच्चों अगर जानवर घायल हो जाते हैं, अब वे बेचारे बोल नहीं सकते, वे किसे बताएंगे, तो ये एक बुरी बात है। हर्ष ने रोहन को समझाया। चलिए अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट है, खरगोश कहाँ रहते थे? बगीचे में, तालाब में, कुएं में, सागर में। इसका हमारा उत्तर ढूंढते हैं। एक बगीचे में बहुत से खरगोश रहते थे। तो कहाँ रहते थे? बगीचे में। तो इसका सही उत्तर बच्चों क्या हुआ? बगीचे में। अब चलते हैं दूसरे के ऊपर। खरगोशों को पत्थर किसने मारा? अब चलते हैं ऊपर। एक बार बगीचे में कुछ बच्चे खेलने, एक रोहन नाम का था। रोहन शरारती था, सबको परेशान करता था। खेलते उसको एक शरारत सूझी, वह खरगोशों को पत्थर मारने लगा। तो हर्ष ने नहीं, जानवर ने नहीं, कछुए ने नहीं, रोहन ने हाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो बच्चों? रोहन ने। चलते आगे। रोहन कैसा लड़का था? अभी हमने देखा ना, रोहन बहुत ही शरारती लड़का था। देखो ये शरारती लड़का था। सभी के जवाब बच्चों हमारे कहानी गद्यांश में ही मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। हर्ष एक समझदार बच्चा था। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत शब्द अंकित कीजिए। यानी कि जो रेखांकित शब्द है समझदार, इसका विपरीत शब्द यानी उल्टा शब्द। देखो बच्चों, होशियार नहीं, होशियार अच्छा होता है, समझदार मीन्स अच्छा होना, होशियार होना। साहसी बहादुर होता है, ये भी नहीं है। ना समझ, यस, समझदार का उल्टा होता है ना समझ। समझदार यानी कि जिसके अंदर समझ हो, और ना समझ जिसके अंदर समझ ना हो। शरारती भी नहीं हो। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? ना समझ। तो हम इस पे टिक कर देंगे। अब अगला प्रश्न, हर्ष ने रोहन को क्या समझाया? हमने ऊपर देखा था ना, हर्ष ने रोहन को समझाया था। रोहन को समझाया कि जानवरों को मारना या सताना बुरी बात है। अब चलते हैं। खरगोश के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं। जानवरों को पत्थर भी मारना चाहिए, नहीं। जानवरों को पत्थर नहीं मारना चाहिए, यस। बगीचे के पास नहीं खेलना चाहिए, नहीं। तो इसका सही जवाब हो बच्चों खा वाला। तो इस पर हम टिक कर देंगे। अब चलते हैं आगे। यस बच्चों, आप यहाँ पे देखो एक टेबल देख रहे हैं। अब देखते हैं बच्चों क्या है। कक्षा 3 के बच्चे चिड़ियाघर पिकनिक के लिए जा रहे हैं। नीचे दी गई पिकनिक की योजना पढ़िए और इस बारे में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर घेरा लगाइए। जो कक्षा 3 है बच्चों, पिकनिक की योजना दी गई है सुबह से शाम तक। सुबह, ये देखो सुबह, दोपहर। सुबह 8 बजे स्कूल के मैदान में इकट्ठा होना है सभी बच्चों को। 8:30 पर 8:30 बजे स्कूल बस में अपनी सीट पर बैठना है। 10 बजे वे चिड़ियाघर पहुंच जाएंगे। 10 से 12 बजे तक बच्चों जानवरों को देखना है उन्हें। 12 से 1 दोपहर का भोजन, खाने का समय होता है ना, लंच ब्रेक। 1 से 2 तक जानवरों को देखना है फिर से। 2 से 2:30 यानी 2 से 2:30 तक पक्षियों को देखना है। चिड़ियाघर में पशु पक्षी सारे होते हैं ना, जानवर पक्षी वगैरह। 2:30 बजे 2:30 बजे यानी कि ग्रुप फोटो कराना है और बस में बैठना है। सभी आप कहीं घूमने जाते हो, फोटो खींचते हो ना, तो ग्रुप फोटो होगा पूरे समूह का। और 3:30 बजे 3:30 पर घर वापस पहुंचना है। तो बच्चों
ये एक योजना है, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमारे नीचे हैं। चलिए अब प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। पहला प्रश्न, कक्षा 3 के बच्चे पिकनिक के लिए कहाँ जा रहे हैं? बाल भवन नहीं, गुड़िया घर नहीं, चिड़ियाघर यस करेक्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अप्पू घर नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? चिड़ियाघर के लिए जा रहे हैं। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। सुबह सभी बच्चे किस जगह इकट्ठा होंगे? इकट्ठा किस जगह होंगे? 8 बजे स्कूल के मैदान में इकट्ठा होना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्कूल के मैदान में यस, बस स्टॉप पे नहीं, अपनी कक्षा में नहीं, पुस्तकालय में नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? स्कूल के मैदान में, वहाँ से बस में बैठ के जाने वाले थे ना। सभी बच्चे चिड़ियाघर में 10 से 12 बजे तक क्या करेंगे? देखते हैं। 10 से 12 तक, ये रात 10 से 12 तक क्या करेंगे? ये जानवरों को देखना। देखते हैं कहाँ है इसका जवाब। बस में बैठेंगे नहीं, जानवरों को देखेंगे यस, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसके सही जवाब पर हम टिक कर देंगे। अगला प्रश्न, कक्षा 3 के बच्चे दोपहर का भोजन किस समय करेंगे? देखते हैं दोपहर का भोजन। देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, नहीं, ये रहा दोपहर का भोजन। और ये किस समय है? 12 से 1 बजे तक के। 10 से 12 नहीं, 12 से 1 सही। तो हम इस पे कर देंगे टिक, 12 से 1। अब चलिए आगे चलते हैं। यस बच्चों, अब देखो एक वाक्य लिखा हुआ है ऊपर, आसमान में बादल छाए हुए हैं और पानी बरस रहा है। ठीक है, ये एक वाक्य हमें दे रखा है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और पानी बरस रहा है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन सा चित्र ऊपर दिए गए वाक्य को दिखा रहा है? यहाँ पे हमें 4 चित्र दे रखे हैं। कौन से चित्र में आसमान में बादल है और पानी बरस रहा है? देखो बादल हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। बादल तो चारों चित्र में है, लेकिन पानी कहाँ बरस रहा है? इसमें बरस रहा है नहीं, इसमें नहीं, इसमें हाँ, इसमें नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। तो ये सही है। अब दूसरा, चित्र के लिए सही शब्द चुने। अब देखो ये चित्र कहीं का है, ठीक है ना, आप सभी पहचान गए होंगे। देखते हैं ऑप्शन। भेड़िया का है नहीं, चिड़िया है हाँ, कछुआ नहीं, हिरन नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बच्चों? चिड़िया। अब अगला प्रश्न चलते हैं। चित्र के लिए सही शब्द चुने। अब देखो ये चित्र कहीं का है, आप सभी देख पा रहे होंगे। मोटर गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी नहीं, बैल तो दिखाई नहीं दिया इसमें। घोड़ा गाड़ी नहीं, छड़ी नहीं। ठीक है ना, ये रेल है बच्चों, ठीक है ना। और जो रेल होती है, रेल के आगे क्या लगा होता है? इंजन। तो इसलिए उसे मोटर गाड़ी भी बोल देते हैं। तो ये किस चीज़ का चित्र है? मोटर गाड़ी का। ठीक है ना, कई जगह हम मोटर गाड़ी को कार भी बोलते हैं, तो ये मोटर गाड़ी भी इसके लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? मोटर गाड़ी। अगले पे चलते हैं। कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? अब देखते हैं बच्चों, ये सब हमने पहले भी किया है। सेब और चीकू, सा और चा एक अक्षर है नहीं। मेला और ठेला, माँ और ठा एक अक्षर है नहीं। किला और कलम यस एक अक्षर है बच्चों। और ये लास्ट देखते हैं, खाना, खा और पा, तो नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बच्चों? किला और कलम। अब आगे चलते हैं। कौन से 2 शब्द एक ही अक्षर से शुरू होते हैं? देखते हैं। चूहा चा, चिड़िया चा, ये सही है। आगे देख लेते हैं। बंदर बा, भालू भा नहीं। शेर स, घोड़ा घा नहीं। गाय गा, बकरी बा, ये भी नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हुआ बच्चों? चूहा चिड़िया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को वर्कशीट समझ में आ गई हो और कैसे इन वर्कशीट को, ऐसे प्रश्नों को आपको हल करना है वो आप सीख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।